ईरान का इसराइल पर नए जदीद तरीन मिसाइलों से हमला, वस्ती इसराइल में 3 अफराद जख्मी। ईरानी मीडिया का कहना है कि इसराइली फ़ज़ाई ऑपरेशन के हमले में कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को तेज़ तरीन सिजील मिसाइलों से निशाना बनाया गया। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर मिसाइल हमला, ईरानी मिसाइल के टुकड़े से इसराइल में अमरीकी काउंसिल जनरल की रिहाइश का निशाना बनी। हिजबुल्लाह के भी इसराइल पर हमले, तल अबीब के जुनूब में इसराइली फौजी अड्डे को जदीद मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के शहर इस्फहान में अमरीकी और इसराइली मिसाइलों के हमले, 15 अफराद शहीद। शिराज में भी रिहायशी इलाके को निशाना बनाया गया। हमलों से ईरान के खलाई रिसर्च मरकज़ को भी नुकसान पहुंचने की इतलात। 28 फरवरी से अब तक ईरान पर हमलों से शहदा की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। ईरान का पासदारान इनकलाब का 10 मिसाइल और ड्रोन से इमारात में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे और सऊदी अरब में अलखर्ज में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमले का दावा। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि अलखर्ज की जानिब आने वाले 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया था। कुवैत के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले में रेडार सिस्टम को नुकसान पहुंचा। सऊदी अरब ने 10 और कुवैत ने 5 ड्रोन तबाह कर दिए। बगदाद में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़ी आग भड़क उठी। इराक के शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। लेबनान से हिजबुल्लाह ने इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दाग दिए। ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद इसराइल के दिफाई मिसाइलों की तादाद तेज़ी से कम होने लगी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक इसराइल ने अमरीका को बताया कि उसके पास बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर्स बहुत कम रह गए हैं। अमरीका इसराइल की कम इंटरसेप्टर सलाहियत से महीनों से आगाह है। इसराइल ने मिसाइल इंटरसेप्टर्स की कमी पर अमरीका से मदद मांगने की तरदीद की है। अमरीका ने जुमे को ईरान पर हमले रासल खैमा और दुबई के करीब से किए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का इल्ज़ाम, कहा ईरान पर तेज़ रफ्तार मिसाइल सिस्टम से हमले किए गए। ईरान इन हमलों का जवाब देगा, लेकिन इस बात का ख्याल रखेगा कि शहरी आबादी को नुकसान न पहुंचे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा तेहरान की पॉलिसी कन्फ्यूजन का शिकार है और इसमें जहानत नजर नहीं आती। अमाराती सदर के सिफारती मुशीर ने कहा कि अमारात को दिफा का हक हासिल है, मगर दलील और मंतक को तरजीह बनाया हुआ है। अमरीकी मीडिया का दावा है कि खारिज जजीरे पर खाम तेल के 55 स्टोरेज टैंक्स मुकम्मल महफूज हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू मंजरनामे से गायब। ईरान से जंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो खिताब में नुमाया तौर पर नजर नहीं आए। बंकर में मुंतकिल होने या हलाकत तक की गैर मुसद्दिका खबरें गर्दिश करने लगीं। सोशल मीडिया पर कयास आराइयों का बाजार गर्म हो गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर ने ईरानी हमलों में नेतन्याहू की हलाकत की तरदीद कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइली वज़ीर आज़म को ढूंढ कर कत्ल करने की धमकी दे दी। ईरान का अमरीका पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए शाही ड्रोन्स की कॉपी इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इलाकाई ममालिक को अमरीकी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार कर दिया। ईरान की कौमी सलामती के मुशीर अली लारेजानी का कहना है कि सुना है एप्स्टीन टीम की वाक़यात ने 9/11 जैसा वाक़या करने और इल्ज़ाम ईरान पर लगाने की साजिश तैयार की है। ईरान बुनियादी तौर पर ऐसे दहशतगर्द मंसूबों का मुखालिफ है। ईरान की जंग अमरीकी अवाम के साथ नहीं है। पाकिस्तान और सऊदी अरब इलाकाई कशीदगी के हल और इसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान तसादुम में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जद्दा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात में इत्तेफाक किया गया कि खित्ते की मौजूदा सूरत हाल फौरी सिफारती कोशिशों की मतकाजी है, ताकि कशीदगी में इजाफा रोका जा सके और तनाज़ात को महाज आराई की बजाय मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तानी क़यादत ने यह भी जोर दिया कि इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात के मुहाफ़िज़ की हैसियत से सऊदी अरब की खुसूसी अहमियत है और उनकी हिफाजत पाकिस्तान और उसकी फ़ौज के लिए इज्जत और जिम्मेदारी का मामला है।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श सतह पर हैं। रोजनामा जंग के नुमाइंदे मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक किल्लत से बचने के लिए हुकूमत ने खलीजी खिते से ईंधन के मुतबादिल फराहमी के इंतजाम कर लिए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के ज़ेर सदारत इजलास में पेट्रोलियम ज़खायर, दरामदी इंतजाम और सप्लाई चेन का तफसीली जायजा लिया गया। हुकाम के मुताबिक खलीजी ममालिक से मजीद कार्गो भी रास्ते में है ताकि कौमी ज़खायर को मजीद मजबूत बनाया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात। मुल्क की दाखिली सलामती की सूरत हाल और अमन अमान से मुतल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऐवान सदर से जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात में सदर ने दाखिली सलामती को मजबूत बनाने और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। सिंध के नए गवर्नर निहाल हाशमी का वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम सिंध लाने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ ने तलबा के लिए जो इक़दाम किए वो यहाँ भी नजर आएंगे। हम अगर कहें कि 6 माह का कोर्स है तो 6 माह में डिग्री मिलेगी, प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे। हमें ये गवर्नर हाउस किस हाल में मिला है आप सब ने देख लिया। तर्जुमान शरीफ फैमिली ने जुनेद सफदर के वियाना जाने को झूठ करार दे दिया। कहा वो अपनी अहलिया के हमरा रायवेंट में अपने घर पर हैं। जुनेद सफदर फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक रखते हैं। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुकूमत पंजाब के सरकारी तैयारे से मुतालिक मन घड़त कहानियाँ फैलाई जा रही हैं। हुकूमत पंजाब ने फैसला किया है कि मुहिम के खिलाफ अदालतों से रुजू किया जाएगा। मुहिम में शामिल हर फर्द और प्लेटफॉर्म के खिलाफ हद तक इज्जत कानून 2024 के तहत कार्रवाई होगी। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने कहा कि पहले मरियम नवाज की बैरून मुल्क रवानगी से मुतालिक झूठ फैलाया गया, अब उनकी फैमिली से मुतालिक मन घड़त खबरें बनाई जा रही हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर पर 2 छुट्टियों का ऐलान कर दिया। 20 और 21 मार्च को ईद उल फितर की छुट्टियां होंगी, नोटिफिकेशन जारी। नशरियाती इदारों को अवामी मफाद में काम करना चाहिए वरना वो अपने लाइसेंस खो सकते हैं। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के चेयरमैन ने कहा है कि जो नशरियाती इदारे खबरों को तोड़ मरोड़ कर या अफवाहों को चलाते हैं उनके पास लाइसेंस की तजदीद से पहले ठीक होने का एक मौका है। रास्ता बदलना उनके अपने हक में है क्योंकि मीडिया पर अवामी एतमाद 9% रह गया है। मीडिया पर एतमाद वापस लाना बहुत ज़रूरी है। बदलने का वक्त आ गया है। चैंपियंस ट्रॉफी के फातेह पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। विकेट कीपर बैटर ने 54 टेस्ट, 117 वनडे और 61 T20 में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 100 इंटरनेशनल मैचेस में कप्तानी भी की। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट के ऐलान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए सरफराज अहमद की खिदमत को सराहा और कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट आपके तजुर्बे और सलाहियतों से इस्तिफादा जारी रखेगी। कराची में 2 रोज़ा राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट। राका वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 40 से ज़ायद टीमों ने शिरकत की जिसमें हर उम्र के मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शामिल थे। इवेंट में शरीक प्लेयर्स का कहना था कि उन्होंने टूर्नामेंट खूब एंजॉय किया। कराची में रमज़ान सिर्फ क्रिकेट तक महदूद नहीं बल्कि यहाँ दीगर स्पोर्ट्स में भी ज़बरदस्त मुकाबले होते हैं। अमरीकी वज़ीर तवानाई का कहना है कि ईरान जंग आइंदा चंद हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी। कहा उनके ख्याल में ये तनाज़ा आइंदा चंद हफ्तों में या इससे भी पहले ख़त्म हो सकता है। जंग के खात्मे के बाद तेल की फराहमी में दोबारा इजाफा और कीमतों में कमी देखने को मिलेगी। बरतानवी वज़ीर तवानाई ने कहा कि जंग का जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आलमी सप्लाई चेन्स मुतासर होने से खित्ते में पाकिस्तानी मसनूआत की बरामद की इस्तेदाद बढ़ी है। खलीजी ममालिक को दरकार अशाए ख़ुरनोश की फराहमी और इनके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए और वहाँ बरामदात के लिए जामे लाहे अमल तश्कील दिया जाए।